Okay, so everybody must have heard about the पंचांगा, right? तो पंचांगा में मेनली 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 5 पार्ट होते हैं? लेट मी प्रेजेंट इट ओनली। पंचांगा का मतलब ही होता है 5 पार्ट। क्या होता है? सबसे पहले होता है वारा। वारा इज लाइक डे, मंडे ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार। सो हर डे का एक प्लेनेटरी रूलर होता है, राइट? फिर होता है नक्षत्र। जिस दिन मून जिस नक्षत्र में होता है उसको उस दिन का नक्षत्र माना जाता है। सो इन वैदिक ज्योतिष मून इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आ गया वारा, फिर आ गया नक्षत्र, फिर तिथि। कौन कौन सी तिथि होती है उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। बट टुडे आई वांट टू फोकस ऑन द वेरी स्पेशल एंड अनटच्ड एस्पेक्ट ऑफ पंचांग, करना। व्हाट इज करना? ओके, सो आज हम करना पे चर्चा करेंगे। तो एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल एनीथिंग अबाउट करना? क्या होता क्या है करना? देन आई विल शो यू वन मोर। भैया, आई जैसे 24 आवर्स होते हैं ना, तो उसको दो हम्म पार्ट डिवीजन हो जाता है। 12 घंटे का एक करण और शायद और एक 12 घंटे का एक करण। ओके ओके, करेक्ट। और कोई कुछ? या और कोई कुछ बोलना चाहता है? करण, व्हाट इज करण, व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग? टोटल कितने करण होते हैं? अच्छा, एनीबॉडी वांट टू आंसर? ठीक है, लेट्स कवर इट, उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं। सो कर्ण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पंचांगा। तो जैसा कि किसने आंसर दिया था अभी? प्रियंका और एकता। ओके, एकता। ठीक है, तो एकता वाज लाइक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में हम लोग यही मानते हैं कि 24 घंटे का दिन होता है, तो 12 घंटे का एक करना होता है, और 12 एक दिन में मतलब बेसिकली 2 करण होते हैं। वी वी कंसिडर दैट। ओके, तो सो वी हैव डिस्कस दिस कि पंचांग हैज 5 पार्ट्स: नक्षत्र, तिथि, वार, योग एंड करण। सो करण determines, so yeah, so what is the significance of karana? This is written in the last line. Karan determines auspicious of that particular moment. वो जो हाफ पार्ट है ना दिन का, उसका शुभता को बताता है करण। एंड इट टेल्स अबाउट द मूड एंड एनर्जी ऑफ दैट डे ऑल्सो। तो 12 11 करण होते हैं, हर करण का कुछ कुछ एनर्जी होता है। लाइक गुरुदेव सेज एवरीथिंग इज एनर्जी ओनली, एवरीथिंग आर वेव्स। ओके, सो हर करण की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो वो आपके मूड को भी काफी हद तक इम्पैक्ट करती है। एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट एंड एक्सपीरियंस ऑब्जर्व ड्यूरिंग अपकमिंग टाइम्स कि कैसे कौन से करण में आपका मूड कैसा हो रहा है। सो दीज आर द 7 करणाल, 11 करणास। ओके, तो जैसे कि कल हमने राशि के बारे में पढ़ा था, मूवेबल, फिक्स एंड डुअल। तो करना भी 2 तरह के होते हैं, मूवेबल करना एंड फिक्स करना। तो मूवेबल कर्ण कौन कौन से होते हैं? या एनीबडी वांट टू रीड? संजय, यू वांट टू रीड? मूवेबल। Movable is bhav, balav, यस, bala, बलाओ, कॉलम। column. धीरे धीरे, मे बी एवरीबडी कैन स्पीक बिहाइंड हिम बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। 11 ही है, एंड इफ यू कैन रिमेम्बर इट, it will be really great. Yes. Can you start from again? One is bow. Bhav. Okay. Second is balav. Okay. Third is collar. Okay. Fourth is title. Fifth is kar. Yeah. Sixth is vadij. Yeah. Seventh is vishti. Okay. Yeah. And to the right side? And fixed ones are first is shakuni. Okay. Second is chatushpad.
Okay. Third is Nag, Okay. and fourth is Kintugan. Kintugan. Nice. Okay. So can you repeat this first lines also? क्या लिखा हुआ है? 7 Karan repeat 8 times. Yeah. And yeah. 7 Karan repeat 8 times a month. These are called Char Sanghak, that is movable Karan. Thus, a lunar month has 60 Karans in all, which repeat in specific patterns. Okay. While And while 4 Karan occur only once in a lunar month, these are Dhruv or fixed Karan. These occur during Amavasya. correct. Okay. So जो 11 चरण होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है, उसमें से ये जो फिक्स करण होते हैं ना, ये एक महीने में एक ही बार ही होते हैं, एक बार ही आते हैं। ओके, एंड टुडे वी विल लर्न आल्सो हाउ टू फाइंड इट आउट कि कौन सा डे कौन सा करण है। और बाकी के टाइम ये जो 7 करण लेफ्ट में है, ये इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू होते हैं, 1 to 7, फिर 1 to 7, फिर 1 to 7। ओके, तो उस पे जाने से पहले फर्स्ट वी विल सी कि इन करण की प्रॉपर्टीज क्या होती है। और एक जनरल थंब रूल भी होता है कि जितने भी मूवेबल करण होते हैं, दे आर लाइक लिटिल पॉजिटिव एंड ऑस्पिशियस, और फिक्स करण आर इनऑस्पिशियस। आपको नाम से भी पता लग रहा होगा, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंतुगन, सो दीज आर इनऑस्पिशियस एंड मूवेबल आर ऑस्पिशियस। और मूवेबल में 7th करण होता है ना, जो विष्टिकरण, दैट इज ऑल्सो इनऑस्पिशियस। कोई भी शुभ काम में हम विष्टिकरण को नहीं कंसिडर करते हैं, उसको रिकमेंड नहीं करते, और फिक्स करण को रिकमेंड नहीं करते। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट शो यू व्हाट डज दिस करण मीन्स। Yes. So maybe anybody else can read this. Priyanka, can you read this? Yeah, read this PPT. 11 Karan in Panchang, 7 Hmm. fixed, 4 movable. Karan is Hmm. half a tithi or moon phase. There Okay. are there are 4 fixed Karans and they occur only once in a month. There are 7 movable recurring Karans and they occur 8 times during the lunar month. Correct. Okay. Now let's move to 4 fixed Karan. First is Shakuni. So yeah, Shakuni Karan की क्या significance होती है? Yes, Priyanka, continue. The person of this Karan will be calm, composed, intelligent, gifted with intuition and full of good deeds. Its ruling deity is Garud, eagle. Shakuni Karan falling in the night in the 14th day of the dark moon is suitable for hold-ups, committing theft and like crimes, driving away enemies and soldiers, taming birds, starting medication and all kinds of war operations. Correct. So there are two things. Okay, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, स्टैटिक पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, डायनेमिक पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो कोई इंसान पैदा हुआ है शकुनी करण में, so it doesn't mean कि he will be a bad person. Even शकुनी करण का नाम ही आया, शकुनी जो मामा थे वो शकुनी नाम ही वहां से आया। लेकिन आपके प्लेनेट कैसे हैं उसके बेसिस पे यू कैन यूज इट इन अ गुड वे ऑल्सो। आपकी जो इंटेलिजेंस और इंट्यूशन है, उनको इंट्यूशन रहता था पास होगा, एवरीबॉडी नो दैट स्टोरी। ओके, तो लेकिन अगर आपको कोई शुभ काम करना है, तो अगर कोई आपको गाड़ी खरीदनी है, गृह प्रवेश करना है, या कुछ भी शुभ काम करना है, तो उस दिन अगर शकुनी करण आ रही है, और वी विल सी ऑल्सो हाउ टू फाइंड इट आउट यूजिंग पंचांगा, तो ये कोई भी फिक्स करण आ रही है, तो वी डोंट रिकमेंड दैट शुभ काम। ओके, या प्रियंका, यू कैन कंटिन्यू। Second Karan, Chatushpada. The person of this Karan will do independent business, take great pains in work, and will be truthful. Its ruling deity is Vrisha, bull. This Karan falling on Amavasya, new moon, is suitable for vanquishing enemies through tantric methods. It gives success in all business related to 4-footed animals, particularly cattle. Shraddha and Tarpanam work done in this Karan also gives quite good results.
Okay. Yes. Next. Naga, the person of this Karan will be specialist and successful in professions connected with minerals, will be good character and capable of mesmerizing and catching snakes. Its ruling deity is Naga, deified form of serpent. Naga Karan falling in Amavasya new moon is more suited for destructive and subversive acts. Okay. अच्छा, how many of you here know what is your current? मतलब कुंडली में से देख के सभी लोग निकाल देंगे एनीवेज, लेकिन कितने लोगों को याद है? दीपिका, यू नो? सब भैया मुझे याद है। व्हाट इज योर करंट? 33। ओके, कौन बोल रहा है? गौरव। अच्छा, ठीक है। एनीबडी एल्स? वाओ मनीष है। वाओ, वाओ इज अ वेरी वाओ करंट फॉर स्पिरिचुअलिटी, वेरी नाइस। वाओ के बारे में आएगा अभी आगे। और कोई? ओके, तो अभी यू विल सी वन मोर एंड इट इज सो ट्रू। आप देखना, इस करण का ना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है आपकी लाइफ पे। ओके, सो व्हाट लेफ्ट? या प्रियंका, यू कैन कंटिन्यू। Kaustuba or Kimstubna. Persons of this Karan are intelligent but may be bent on doing bad deeds, are heartless, unpopular, and may suffer much in a life. Its ruling deity is Kubera, Lord of Wealth. The Karan falling on Shukla Paksha Pratipada, first day of waxing moon phase, causes Vaisvadeva Yoga, which is hailed to be the best Karan for doing any work. या तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चौथी करण है, इट इज व्हेन इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वैक्सिंग मून, यानी कि अपना कृष्ण पक्ष के पहले दिन, तो इट बिकम्स वेरी पॉजिटिव। या ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 7 मूवेबल करणास। Yes, who want to read this now? Aditi, you want to read this? You can read this. Aditi, you are on mute. Yeah, I have a poor network, so I think I didn't hear Okay, what you okay. said. Can you repeat it? Okay, so Hirenji, you want to read? Yeah, 7 movable recurring karna in Panchang. Hmm. Bhava. People born in this karna will be poor, but will be kind and content with what they get. They will be successful if they pursue a career with the army. ओके, ओके। एंड बाबा करण की कैरेक्टरिस्टिक इसके अलावा और होती है कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल इन जनरल, दे आर वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर। ओके, तो yeah, this is a, and coming to the poor part, it is not necessary, it depends on the planet also, but one thing you will find surely in the Bhava Karana people is they are very spiritual. That is a very what you say ki root characteristic of this Karana, Bhava Karana. Okay, next. Balava. The person born in this karna will be handsome, courageous, sacrificing, and will be interested in sports and extracurricular activities. Okay, anybody in Valva Karan here? Maybe others can find out कौन सी करण है। Yeah, you can maybe take 1 minute and find out. So then this discussion will sound even more interesting. Yes, so maybe सभी लोग अपना फोन उठा के in the personal details, like if you are using any app like AstroSage, so you will open the Kundali, then go to the extreme right. Okay, 2-3 tabs left from the extreme right, there will be a personal details tab. Click on that. In that there will be Tithi Yoga Karan of that day. So just find out कि कौन सा करण है आप लोगों का. Yeah, let's take 1 minute to find it out.
Yes, in the personal details tab. Between friendship and avakada chakra. Okay, you will find the karna. Okay, so Hirenji, you can continue. Third one. Kaulava. Kaulava. Those born in this karna will be intent or doing bad deeds as their earlier environment was not congenial to molding a good character. Okay. Next. Taitila. The person born in this karna will be soft hearted, even tempered, and with strong convictions. Constitutionally, the persons will be strong. Okay. Next. Gara. The person of this karna will be good strategist, imaginative, and talkative. So I belong to this karna. Okay, Hirenji, you are talkative. Not at all. Okay, okay. Which planet is there in your first house? First house is empty. And which lagna you are? मैं बोले तो अभी I have chart open. What do you पे मिलेगा? नहीं, वो कौन सी राशि है लग्न में? नहीं, मेरा कर्क राशि है in general. Kark Rashi, okay, yeah. Kark Rashi people are generally Kark Rashi, even moon sign and Lagna, दोनों people are mainly silent. It is a very, what you say, moon की राशि होती है ना, तो it is a soft and silent sign. तो गर अगर कर्ण कर्क राशि में चंद्रमा है तो फिर ये वाला लास्ट वाला फेज हट जाएगा. ओके, नेक्स्ट. इमेजिनेटिव लेकिन रहेगा. हाँ, या नेक्स्ट. Vanisha. The person of this karna will have good business acumen and will be capable of succeeding in any type of business. Okay, and last one. Vishti. The person of this karna will be heartless, without Hmm. friends, and will be bent on doing bad deeds. Yeah, Vishti is a little tricky Karna. Anybody is having Vishti Karna? Okay, Deepika. Yes, you can unmute. Yes, sir, mine is Vishti. Vishti Karan, okay. Vishti पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे. Vishti is a little tricky करण. और किसका कौन सा करण है? सनिका जी, what is your करण? भैया मेरा कोलव है, कोलव, कोलवा. Okay. Kolava is as such, though it's a good current, but it still depends on the planet also. Yeah, Sandeep ji, what is yours? Gara. Gara. Okay. And Baba and Valva Karan, anybody else? Gaurav, Udit, what is your Karan? Ekta. एकता ही है भैया. भैया मेरा ये बलवा है, बालवा ये वाला करेंगे. Okay, nice. Gaurav and Udit. भैया मेरा 33 है. हाँ, दिल्ली. अरे वाह, हमारे इस ग्रुप में सारी करण के लोग हैं, अलग अलग करण के हैं सब. Yes, I have also Pallav. Okay. Okay, so let's focus on the Karana only abhi for the timing again. Yes. So now let me tell you how do we calculate the Karanas. कैसे पता लगता है? So this is the ideal starting point. So one Karan equal to 6 degrees. Okay, 6 degrees माना जाता है एंड वन तिथि को अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री माना जाता है. लेकिन एज यू नो कि चंद्रमा को एक राशि कवर करने में कितना टाइम लगता है? एक नक्षत्र कवर करने में 13 डिग्री 20 मिनट्स लगते हैं, राइट? तो इस वजह से ये आगे पीछे होती रहती है और इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है. लेकिन इसका कैलकुलेशन का बेसिस 6 डिग्री और 12 डिग्री मान के ही करते हैं. तो इसलिए एक तिथि में हम लोग 2 करण मानते हैं, एज यू कैन सी इन द टॉप. ओके, तो नाउ फर्स्ट तिथि जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष मतलब वो हमेशा होता है पूर्णिमा की तरफ चांद जा रहा है. ओके, तो एक बार I'll just confirm waxing or waning. Shukla means
या वैक्सिंग मून, करेक्ट। एंड सो शुक्ल मतलब हमेशा आप ऐसे, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, कृष्ण भगवान उनका सामला करण था। ओके, तो कृष्ण पक्ष मतलब हमेशा मून पूरे से अमावस्या की तरफ जा रहा है, ब्लैक की तरफ जा रहा है। ओके, सो दिस इज माय आइडियोलॉजी ऑफ रिमेम्बरिंग शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। ओके, तो शुक्ल पक्ष की जो पहली करण होती है दैट इज अ इमूवेबल करण, फिक्स करना, सॉरी, किंतु गण, यू रिमेम्बर किंतु गण। सो शुक्ल पक्ष की जो पहली करण होती है ना, दैट इज द किंतु गण। फिर सेकंड करण से हमारी मूवेबल करना चालू हो जाती है सीरियल वाइज। ओके, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस करण? Wow. बल्लभ। करेक्ट। सेकंड इज बल्लभ। थर्ड वन इज Paulava, यस। फोर्थ वन इज Taitila, यस। फिफ्थ वन इज Gara, ग्रेट। सिक्स्थ Vanija, यस, seventh Vishti. विष्टि। तो सेवन को हाईलाइट इसलिए किया गया है कि आप लोगों ने सुना होगा भी, रक्षाबंधन पड़ रहा था और उसमें भद्र तिथि बोला गया था, राइट? तो जिस भी दिन विष्टिकरण बढ़ती है ना, उतना वो 12 घंटे का पोर्शन उसको भद्र तिथि बोलते हैं। दैट इज इनऑस्पिशियस फॉर डूइंग एनी गुड वर्क। ओके, सो देयर इज अ स्टोरी, सेपरेट स्टोरी ऑफ भद्रा। शी वॉज सिस्टर ऑफ शनिदेव, एंड उनको एक ऐसे करके वरदान, और व्हाट यू से, एक उनको वो मिला हुआ था पावर की, चौथी, पांचवी, 11वीं और 12वीं तिथि में वो पृथ्वी लोक में निवास करके वो जितने भी जो अच्छे काम होते हैं उसको उनको बिगाड़ने का उनको व्हाट यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ था। ऐसे अच्छे देवताओं को अच्छे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है, ऐसे ही शनिदेव, भद्रा और इन सबको प्रॉब्लम क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है। एंड दैट इज ऑल्सो नीडेड सो दैट यू कम ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड यू लर्न एस्ट्रोलॉजी एंड डू थिंक एट द करेक्ट टाइम। ओके, तो किसी भी दिन अगर फोर्थ, फिफ्थ, 11th और 12th तिथि वाले दिन भद्र तिथि अगर आ रही है, तो इसका मतलब है भद्र इस पृथ्वी लोक पे, तो उस समय हम कोई भी पॉजिटिव काम नहीं करते हैं, एकदम ही मतलब इट इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड। फिर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एट में अगर भद्र तिथि आ रही है, जो कि आती है एज यू हैव सीन इन द टेबल, तो भद्रा निवास इस दिन था स्वर्ग लोक, सो देन इट इज ओके, कह सकते हो आप। एंड इवन 6, 7, 9, 10 तिथि में अगर भद्र आ रही है, तो भद्र निवास इन द पताल लोक, सो देन ऑल्सो इट इज ओके, यू कैन डू समथिंग। लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हो तो यू कैन अवॉइड स्टिल। लेकिन स्पेशली 4, 5, 11 और 12 में अगर भद्र तिथि आ रही है, तो you should avoid doing any positive work. Okay, so as you can see here, पहली भद्रा कब आ रही है? चतुर्थी के दिन, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दूसरे करण में। ओके, फिर दूसरी भद्रा फिर आ रही है दोबारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चालू हो जाएगा, तो दूसरी भद्रा आ रही है अष्टमी के फर्स्ट करण में। फिर देन इट विल बी एकादशी सेकंड करण, पूर्णिमा फर्स्ट करण, जो कि अपना रक्षाबंधन था इस बार। तो टाइमिंग गेट्स चेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि एक तिथि 13 डिग्री 20 मिनट की एक्चुअल होती है, लेकिन करंट कैलकुलेशन में 12 डिग्री की मानते हैं, तो इससे 1 डिग्री 20 मिनट का अंतर आ जाता है, तो इसलिए टाइमिंग कीप्स ऑन वेरिंग। तो कैन एनीबडी टेल इस पूर्णिमा तिथि में भद्रा किस टाइम तक थी, कितने बजे से कितने बजे तक थी? कोई बता सकता है क्या? I shared a video also, I think. 9:02 9 p.m. तक थी, हाँ सर। हाँ, 9 PM तक थी। और कितने बजे से होगी अगर 9 PM तक थी? 6 घंटे के लिए।
12 घंटे, एक तिथि में 2 करण है, तो एक करण कितनी होगी? 12 घंटे अप्रोक्सीमेट। ओके, तो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक थी भद्रा, इसलिए हम लोगों ने रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांधी इस टाइम पे, राइट। अच्छा, अब आप पूछोगे मेरे से कि सुबह 9 बजे से पहले राखी क्यों नहीं बांधी? तब पूर्णिमा नहीं। करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, तो तब पूर्णिमा नहीं हुई थी। ओके, इसलिए वो जो राखी का मुहूर्त था अगला दिन 7 बजे तक भी था, क्योंकि पूर्णिमा अगले दिन 7 बजे तक थी। ओके, तो एग्जैक्टली आई थिंक इट वाज 8:30 समथिंग, बट या आई दिस इज बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द तिथि एंड करना एंड ऑल दोस थिंग? Okay, so this is the basic concept of Karanas. अभी कौन सी करना, पहले एक बार पंचांग देख लेते हैं हम। हाउ डज पंचांग लुक लाइक? ठीक है, क्योंकि उससे आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं करना, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। और मे बी लेट मी जस्ट टेल यू कि कर्ण कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, किसी समय चंद्र कितनी डिग्री पे है और सूर्य कितनी डिग्री पे है, वो डिग्री माइनस करके उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली उससे फिर जो डिग्री बचती है ना, तो वो उतने नंबर की करण होती है। जिस जिस नंबर के बीच में जो नंबर आता है फाइनल, वो उस नंबर के बीच की करण होती है। ओके, so let me just show you in the पंचांग, then you will be able to understand. और मैं भी आजकल तो मतलब सारी मोबाइल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में आता ही है, तो इट्स ओके, यू कैन सी इन द सॉफ्टवेयर। बट मेनली क्या होना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन, कौन सी करण है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू। ओके, सो दिस इज अ सैंपल पंचांग। Who want to read the panchang and explain? Hmm? एकता जी, you want to read and explain what the? भैया मैं कर लूंगी। हाँ, स्टार्टिंग से ऊपर से पढ़ो। पंचांग संडे सितंबर 3 आज का पंचांग है 2023। करेक्ट। हम्म। पंचांग संडे फॉर बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया। दिस पेज शोज तिथि नक्षत्र गुड एंड बैड टाइमिंग्स एक्सेट्रा ऑन सितंबर 3 2023। ओके। अच्छा, उसके बाद अब ये नेक्स्ट इसमें पंचांग सितंबर 3, ये विक्रम संवत 2080 हम्म। चौथा संवत 1940